हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है JAIB 360 डिग्री सीरीज कंसेप्ट सीरीज में। और आज की जो हमारी क्लास है वो मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, जहां पे न्यूमेरिकल जिनके ऊपर आधारित होते हैं, यानी नायक मेथड और टंडन मेथड। नायक मेथड को ही हम टर्नओवर मेथड कहते हैं और टंडन मेथड को हम फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग, सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग एंड थर्ड मेथड ऑफ लेंडिंग कहते हैं। तो तीनों मेथड जो टंडन के हैं द्वारा प्रिस्क्राइब किए हुए, उनमें से फर्स्ट और सेकंड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है। और थर्ड मेथड को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, जो कोर एसिड्स के ऊपर आधारित होता है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फटाफट चलिए जुड़ जाइए फटाफट सभी दोस्त। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेथड, हमारे दो इंपॉर्टेंट मेथड, एक नायक मेथड और एक टंडन मेथड। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ना। यहाँ पे क्लास के नोटिफिकेशन, एग्जाम की नोटिफिकेशन, ये सब आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ QR कोड को भी स्कैन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टर्नओवर मेथड की, है ना। प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड ऑफ असेसमेंट अंडर दिस मेथड known popularly as नायक कमिटी मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। इनका कहना है कि यदि कोई बैंक वर्किंग कैपिटल को असिस्ट करना चाहता है, किसको? वर्किंग कैपिटल को अगर कोई भी असेसमेंट करना चाहता है, तो इसे हम टर्नओवर के आधार पे, किसके आधार पे? टर्नओवर के आधार पे भी असिस्ट कर सकते हैं। और इसी मेथड को हम लोग नायक मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नायक मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? नायक मेथड कहते हैं। तो इस मेथड के अनुसार क्या कंडीशन दी गई है? इट इज अज्यूम्ड दैट द एंटरप्राइज नीड 25% of its annual turnover as gross working capital, out of which 20% will be provided by the bank and 5% will be brought in as margin by the enterprise। इनका कहना क्या है कि किसी भी कंपनी का अगर आपको क्या पता है, एनुअल टर्नओवर, किसी भी कंपनी का अगर आपको एनुअल टर्नओवर पता है, क्या पता है दोस्तों? एनुअल टर्नओवर अगर आपको पता है, तो आप इसके आधार पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको पता चल जाएगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है दोस्तों, और इस रिक्वायरमेंट में से कितना पैसा बैंक आपको फाइनेंस करेगा, बैंक फाइनेंस आप कैलकुलेट कर पाओगे, और कितना पैसा एज अ मार्जिन बोरोवर को या एंटरप्राइज को लगाना पड़ेगा, एंटरप्राइज को खुद लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इनका कहना क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको टोटल टर्नओवर दिया गया है 100 रुपीज। टर्नओवर कितना दिया गया है दोस्तों? 100 रुपीज अगर दिया गया है, ठीक, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 25% ऑफ टर्नओवर। आपका जो भी टर्नओवर होगा, टर्नओवर का आप क्या निकाल देंगे? 25%। यानी अगर मैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करूं, किसकी बात करूं? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करूं, तो इट इज अ 25% ऑफ 100, बिकॉज टर्नओवर मेरा कितना है? 100 रुपीज है। डन है? क्लियर है? यस और नो? तो अब यहां पे मैं क्या कह दूंगा? 25/100 इंटू 100, इस हिसाब से तो मुझे कितना मिल जाएगा? 25 रुपए। यानी अगर 100 रुपए मेरा टर्नओवर है, तो मुझे 25 रुपए की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, बात नंबर एक। बात नंबर दो क्या है? बात नंबर दो ये कहते हैं कि MPBF, मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस, कितना होगा? मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस आपके टर्न ओवर का, किसका? टर्न ओवर का 20% आपको बैंक फाइनेंस कर देगा। यानी अगर आपका 100 रुपए है, तो आप 20% अगर आप निकालोगे, तो 20 रुपए आपको बैंक फाइनेंस कर देगा। और अगर आप मार्जिन निकालना चाहते हो, तो मार्जिन कितना होगा? टर्न ओवर का मार्जिन आपका कितना होगा? टर्न ओवर पे 5%, टर्न ओवर का 5%, तो 5/100 कर दोगे, यानी 100 का 5/100 करोगे तो 5 रुपए आ जाएगा। यानी अगर आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इस आधार पे अगर हम देखें, तो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, वो आपका जितना भी MPBF होगा प्लस मार्जिन आप जोड़ लोगे, तो आपका क्या निकल आएगा? आपका क्या निकल आएगा? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है,
So for loan and advances to the micro small enterprises, RBI guidelines as follows. Bank are advised to grant working capital credit limit to micro and small enterprise compute on the basis of minimum 20% of their estimated annual turnover whose credit limit is individual cases is up to 5 crore। यानी ऐसे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, ऐसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिनका टर्न ओवर अगर आपको पता है, ठीक है दोस्तों, है ना, तो इनको टर्नओवर का 20% तक बैंक क्या कर देगा, फाइनेंस कर देगा। बैंक क्या कर देगा, फाइनेंस कर देगा। बैंक क्या कर देगा, फाइनेंस कर देगा। बट किस आधार पे करेगा, जिनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या लिमिट कितनी है, 5 करोड़ रुपए तक की है। तो ठीक है दोस्तों। नाउ अब देखिए, अब क्या दिया गया है। अब इन्होंने क्वेश्चन कहा है कि एज पर द नायक कमिटी रिकमेंडेशन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज टू बी मेट बाय द बैंक एंड द बोरोवर इन द रेशियो ऑफ। अब इनका कहना है कि हमने क्या पढ़ा कि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, 25% ऑफ टर्नओवर। ठीक, और बैंक फाइनेंस कितना होगा इसमें से, 20%। बैंक फाइनेंस कितना होगा, 20% ऑफ टर्नओवर। ठीक, और मार्जिन कितना होगा, मार्जिन कितना होगा, 5%। मार्जिन कितना होगा, 5% ऑफ टर्नओवर। तो अगर आप ये देखिए, इनका कहना है कि बैंक और बोरोवर का रेशियो कितना है, तो बैंक देगा 20% और मार्जिन बोरोवर का कितना है, 5%। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। तो आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4:1। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4:1। यानी आपको बैंक और मार्जिन के बीच का रेशियो निकालना था। तो टर्नओवर का 20% यानी 20 और टर्नओवर का 5% यानी 5, 20/5 कर दो कि 4:1 आपका आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, डन है। बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, राम एंटरप्राइजेस इज द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, engage in the manufacturing activities, its balance sheet of current year and projected next year is current मतलब is this। तो ये हमारी क्या है, बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। ठीक है, तो जो सेल्स होगा ये हमारा टर्नओवर होगा। करंट ईयर में हमने 2650 रुपए का सामान बेचा यानी हमारा टर्नओवर ये है, और नेक्स्ट ईयर में अपन ने 3250 का सामान बेचा यानी ये है। कैपिटल के थ्रू इनके पास 150 रुपए और 150 रुपए आए। रिजर्व के पास इनके पास 250 था और नेक्स्ट ईयर में 270 था। टर्म लोन इन्होंने 350 का लिया था करंट ईयर में और अगले साल 310 का है। डिवेंचर से इन्होंने 250 रुपए उठाए हैं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर से 80 और 70 रुपए उठाए हैं। तो ऐसे दिया गया, ये इनके एसेट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं टर्नओवर मेथड, तो हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर आधारित होगा, टर्नओवर पे। एज पर द नायक कमिटी प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नेक्स्ट ईयर। तो हमें ये पता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर आपको चाहिए तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होता है, 25% ऑफ टर्नओवर होता है। क्या होता है, टर्नओवर, 25% ऑफ टर्नओवर। अब मेरा टर्नओवर कितना है नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का टर्नओवर कितना है, 3250। कितना है दोस्तों, 3250 टर्नओवर है। इसका हमें कितना चाहिए, 25%। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो यहां से 25 से कम 25, चौके 100, 1/4 हो गया। 4 से भाग दो, 4 अट्ठे 32। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे नहीं 4 पंचे 20, तो 812.5 हमारा सही आंसर क्या हो गया, सी हमारा, है ना। जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आएगा वो आएगा 812.5। ये हमारा नेक्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगा। ठीक है, डन है, क्लियर है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द नायक कमिटी प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट दैट बैंक सैंक्शन। अब हमें क्या बताना है कि बैंक कितना अमाउंट सैंक्शन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो एज पर द नायक कमिटी प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट दैट बैंक कैन सैंक्शन। अब देखो यहां पे एक दुविधा आ रही, क्या दुविधा आ रही कि हमें डेटा तो दिया गया है, अब हमें करंट ईयर पे निकालना है या हमें निकालना है नेक्स्ट ईयर पे। तो हम नेक्स्ट ईयर पे ही एक बार निकाल के देख लेते हैं, करंट ईयर पे भी निकाल देते हैं। ठीक है, दोनों पे निकाल देते हैं। जैसे नेक्स्ट ईयर के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो नेक्स्ट
ईयर का टर्नओवर कितना है दोस्तों 3250, 3250, और इसका 20% हमें बैंक फाइनेंस करेगा, है ना। और करंट ईयर का अगर हमें निकालना है तो करंट ईयर का क्या हो जाएगा, करंट ईयर का अगर हमें वर्किंग कैपिटल वो बैंक फाइनेंस निकालना है तो करंट ईयर का टर्नओवर है 2650, तो 2650 का हम 20% निकाल देंगे तो बैंक फाइनेंस हो जाएगा। अब दोनों कैलकुलेट कर लो, है ना, उन्होंने जो भी पूछा हो, लेकिन हम दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3250, है ना, बैंक फाइनेंस, एमपीबीएफ कहते हैं इसे, एमपीबीएफ, ठीक है। 3250 20/100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, क्या एक जीरो से एक जीरो, दो पंचे 10, दो दूनी 4, एक 5 और दो तिया 6, 650 आ गया। और यहां पे एमपीबीएफ अगर हम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2650 इंटू 20/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, दो पंचे 10, दो छिंग 12, एक 13, दो दूनी 4 और एक 5। अब देखो ये आ गया। अब हमारा क्वेश्चन 650 है आंसर, यानी इन्होंने नेक्स्ट ईयर का ही पूछा था, नेक्स्ट ईयर का आंसर डी आ गया, नेक्स्ट ईयर पे डी आ गया, ठीक है दोस्तों। दोनों ईयर का मैंने एमपीबीएफ निकाल दिया, ठीक, डन है। 650, ठीक है। नाउ अब टंडन कमिटी का मेथड क्या कहता है, आ स्टडी ग्रुप विच वाज हेडेड बाय श्री पीएल टंडन, एक ऐसा स्टडी ग्रुप जिसे लीड कौन कर रहे थे, पीएल टंडन साहब उसको लीड कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। फ्रेम्ड गाइडलाइन फॉर द फास्ट वर्किंग कैपिटल लोन इन 1974, जल्दी जल्दी वर्किंग कैपिटल लोन आप दे पाओ, इसके लिए इन्होंने कुछ फंडे दिए और ये फंडों को 1974 में इन्होंने ये फंडामेंटल प्रोवाइड किए, विच आर नोन एज टंडन कमिटी रिकमेंडेशन, इन्हीं को हम टंडन कमिटी रिकमेंडेशन भी कहते हैं। सो मैक्सिमम अमाउंट दैट आ यूनिट में एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बैंक। सो वर्किंग कैपिटल का वो मैक्सिमम अमाउंट जो एक कंपनी, एक बैंक से कंपनी चाहती है कि बैंक से हमें मिले, इसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में जो पैसा कंपनी चाहती है कि बैंक से हमें फाइनेंस हो जाए, बैंक से, उसे हम क्या कहते हैं, एमपीबीएफ कहते हैं। और जो उन्हें खुद लगाना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो इन्होंने दो रूल दिए, कितने रूल दिए, दो रूल। पहला रूल, तीन मेथड दिए थे, मेथड 1, 2 और 3, तीन मेथड दिए। तो आउट ऑफ थ्री मेथड प्रपोज बाय द टंडन कमिटी, मेथड 1 जिसे हम फर्स्ट मेथड कहते हैं, मेथड 2 जिसे हम सेकंड मेथड कहते हैं, वर एक्सेप्टेड फॉर अप्रेजल ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट, यानी इन तीन में से सिर्फ 1 और 2 को ही हम वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या कहता है, एज पर टंडन फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड क्या कहता है, First method of lending, the borrower has to arrange 25% of working capital gap as margin। इनका कहना है कि जो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, है ना, उसमें से जो बोरोवर को अरेंज करना है, बोरोवर को जो पैसा अरेंज करना है वो 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप इन्हें अरेंज करना पड़ेगा, और 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप कौन प्रोवाइड करेगा, बैंक, कौन प्रोवाइड करेगा, बैंक। तो यहां पे हमारे लिए जो पहला मेथड है वो ये बताता है कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल गैप। अगर हमें वर्किंग कैपिटल गैप पता है तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जब हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल गैप की, किसकी बात करेंगे, वर्किंग कैपिटल गैप की, तो वर्किंग कैपिटल गैप का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। बट ये वो करंट लाइबिलिटीज होंगी जिनमें बैंक का पैसा काउंट नहीं किया जाएगा, अदर देन बैंक फाइनेंस, अदर देन बैंक फाइनेंस, है ना। तो अगर बैंक का पैसा इसमें काउंट नहीं है तो इसी को हम लोग कहते हैं करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो जब भी आपको अदर करंट लाइबिलिटीज निकालनी होंगी तो जितनी भी आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं उसमें से आप बैंक फाइनेंस के पैसे को घटा दोगे, किसको, बैंक के द्वारा जो फाइनेंस किया गया पैसा है उसको आप माइनस कर दोगे, तो आपको अदर करंट लाइबिलिटीज मिल जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही अदर करंट लाइबिलिटीज मिलेगी उसको करंट एसेट्स में से घटा दोगे तो वर्किंग कैपिटल गैप मिल जाएगा। जैसे ही वर्किंग कैपिटल गैप मिल जाएगा तो आपको इसका 75% आपको बैंक फाइनेंस कर देगा, कौन कर देगा, बैंक। 75%, कितना परसेंट, 75% आपको बैंक फाइनेंस कर देगा। और जो पैसा बैंक फाइनेंस करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमपीबीएफ,
ठीक है दोस्तों, और इसी का 25% अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एज अ मार्जिन मनी, ये आपको लगाना पड़ेगा एज अ बोरोवर। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट मेथड है। फिर हम आते हैं सेकंड मेथड पे। अब सेकंड मेथड क्या कहता है, इन टंडन सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग बोरोवर हैज टू अरेंज 25% ऑफ टोटल करंट एसेट्स। ठीक है, और अगर आप बैंक फाइनेंस निकालना चाहोगे तो 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है दोस्तों, तो यहां से बिल्कुल इजी है। सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग क्या कहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, सेकंड मेथड में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत तरीके से कैलकुलेट कर देते हैं। सेकंड मेथड कहता है कि जो बोरोवर का मार्जिन है, जो बोरोवर को पैसा लगाना है, वो तो करंट एसेट्स पे निकल आएगा, 25% ऑफ करंट एसेट्स, बिल्कुल आसानी से निकल आया। बट जो आप एमपीबीएफ कैलकुलेट करोगे, याद रखिएगा एमपीबीएफ, तो आप 75% ऑफ करंट एसेट्स निकालोगे, उसमें से अदर करंट लाइबिलिटीज को आप घटा दोगे, तो आपका क्या निकल आएगा, सेकंड मेथड के थ्रू एमपीबीएफ। ठीक है, क्या करोगे, 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक फाइनेंस, यानी ये अदर करंट लाइबिलिटीज हो गई। तो यही आपको करना है, 75% ऑफ करंट एसेट निकाल लेना, माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज घटा देना, आपका बोरोवर मार्जिन भी निकल आएगा, एमपीबीएफ भी निकल आएगा। सेकंड मेथड सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो अब आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा नायक मेथड और टंडन मेथड। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे JAIB महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का महापैक आपके लिए अवेलेबल है। 2799, 3999 और 5999 में आप इन महापैक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए हमारा फाउंडेशन 2.0 बैच अभी चल रहा है मई 2026 के लिए। रेगुलर प्लान अगर आप सिर्फ फाउंडेशन बैच बाय करना चाहते हैं 1999, और प्रो प्लान 2999 में बाय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आपके लिए हमारा MCQ बैच भी अवेलेबल है, JAIB MCQ बैच, ये भी मई 2026 के लिए अवेलेबल है, और मेरी क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी इस बैच में। सो अगर आप इंडिविजुअल बैच लेंगे तो 1999, और प्रो प्लान आपका 2999 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट खबर, जिन दोस्तों के पास महापैक है उनको इंडिविजुअल बैच सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपके महापैक की वैलिडिटी होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप में से कोई आरबीआई ग्रेड बी को भी टारगेट कर रहे हैं तो आप समर्थ 2.0 बैच के साथ जुड़ सकते हैं, फेज 1 फेज 2 की तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट बुक फॉर JAIB एग्जाम, JAIB बैंकर से सेट ऑफ 4 बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। इनके थ्रू आपको एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशंस, क्वेश्चन विद केस स्टडी आफ्टर एवरी यूनिट इन ऑल 4 सब्जेक्ट, माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन अवेलेबल है। और ये सबसे लीस्ट प्राइस में आप मार्केट से बाय कर सकते हैं। चारों किताब का सेट मात्र 1224 रुपए में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या ले सकते हैं PW स्टोर से, Amazon और फ्लिपकार्ट से। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। और आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों मेथड में से आपको तीनों ही मेथड परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो अच्छी तरह से आज की क्लास आप पढ़ लीजिएगा, लगा लीजिएगा, जिससे कि आपकी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण पार्ट कवर हो जाए। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।